বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্ট পদ্মা সেতু এবার নতুন ভূমিকায়। বাংলাদেশের ট্যুরিজম ইকোনমিতে দুর্দান্ত ছাপ রাখছে পদ্মা সেতু। সুন্দরবনে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল দ্বিগুণ। সব মিলিয়ে পদ্মা সেতু যেন বছর শেষে বাংলাদেশ ইকোনমির পিলার হয়ে উঠছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश ने पद्मा सेतु से, पद्मा पुल से, पद्मा ब्रिज से एक ऐसा काम कर लिया है जो काम इंडिया के पास था वो अब इंडिया से बांग्लादेश ने छीन लिया है और अपने हाथ में ले लिया है। यानी जिस पद्मा सेतु के बारे में इंडियन मीडिया कहता था कि बांग्लादेश चाइना के ट्रैप में आ गया है, चाइना के चुंगल में फंस चुका है और अब इनका पैसा भी ज़ाया होगा, इनका टाइम भी वेस्ट होगा और बांग्लादेश पछताएगा। लेकिन भाई बांग्लादेश तो नहीं पछता रहा, लेकिन अब जो इंडियन मीडिया है वो ही पछता रहा है, क्योंकि उनकी एक बड़ी मार्केट, उनकी एक बड़ी इंडस्ट्री को खींच लिया अपनी तरफ बांग्लादेश ने। वो है टूरिज़्म, वो है बांग्लादेश की सियाहत। जी हाँ, जैसे ही बांग्लादेश का पद्मा ब्रिज बना तो फिर उसके बाद आपको पता होगा व्यूअर, जो सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो बांग्लादेश में है और दुनिया का सबसे बड़ा ये फॉरेस्ट है जिसमें जंगली जानवर भी पाए जाते हैं बड़ी तादाद में। और इसका जो 60% हिस्सा है वो बांग्लादेश में है और 40% इंडिया में है। 48,000 किलोमीटर यानी 48,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 60% बांग्लादेश में और 40% इंडिया में है। तो खैर इंडिया ने क्या किया, इसके ऊपर काफ़ी काम किया और टूरिज़्म को बढ़ोतरी दी, टूरिस्टर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं। लेकिन बांग्लादेश में ढाका से सुंदरबन जाते जाते 8 से 10 घंटे टाइम लगता था और टूरिस्ट जाते ही नहीं थे, क्योंकि इजी एक्सेस नहीं थी वहाँ जाने तक। तो जैसे ही बांग्लादेश ने ये पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह किया, इनॉग्रेशन हुई, तो उसके बाद जनाब अब टूरिस्ट जो विजिटर्स हैं उसका रुझान बढ़ गया है, यानी नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं और बहुत बड़ी तादाद अब इधर आ रहे हैं। अब बल्कि वेस्ट बंगाल से, इंडिया से, कोलकाता से लोग अपना सुंदरबन देखने के लिए जो इंडिया में है 40% बताया आपको, उधर नहीं जाते वो, बल्कि बांग्लादेश जो अंडर डेवलप था अब वो उन्होंने डेवलप कर लिया है उसको पद्मा ब्रिज बनने के बाद। और उसका जो फासला है, डिस्टेंस है, वो भी बहुत कम हो चुका है। यानी पहले आप 10 घंटे की ड्राइव पे जाते थे, अब आप जस्ट 4 से 5 घंटे में सुंदरबन पहुंच जाते हैं। जो वो गौर फॉरेस्ट है बांग्लादेश का, बहुत ही मशहूर, दुनिया का सबसे बड़ा। तो इसके ऊपर अब बांग्लादेश का जो इस कारनामे के ऊपर इंडियन मीडिया है ना, वो चीखे मार रहा है और कह रहा है कि देखें जी, ये बांग्लादेश ने एक पद्मा सेतु से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अपनी चीज़ें अपने हाथ में करनी है, काबू में लेनी है। उसमें आप देखें कि पद्मा सेतु से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है और उसके बाद जनाब देखें कि इसने ये फॉरेस्ट के ऊपर भी अपना टूरिस्ट स्पॉट खड़े कर दिए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बांग्लादेश। और भी बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले वीडियो देख लें, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे, इस वीडियो को देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो के। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखते हैं, जुड़े रहिएगा आखिर तक। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্ট পদ্মা সেতু এবার নতুন ভূমিকায়। বাংলাদেশের ট্যুরিজম ইকোনমিতে দুর্দান্ত ছাপ রাখছে পদ্মা সেতু। সুন্দরবনে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল দ্বিগুণ। সব মিলিয়ে পদ্মা সেতু যেন বছর শেষে বাংলাদেশ ইকোনমির পিলার হয়ে উঠছে। বিস্তারিত জানার জন্য স্কিপ না করে দেখুন সম্পূর্ণ প্রতিবেদন। 92,000 মেট্রিক টন স্টিল ব্যবহার করা হয়েছিল পদ্মা সেতু নির্মাণে। প্রায় 6 কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু যেন সব দিক থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার কাজটা করে চলেছে। নির্মাণের আগে সেভাবেই বানানো হয়েছিল ব্লুপ্রিন্ট। পদ্মা সেতু নির্মাণের ভাবনা চিন্তা যখন হাসিনা সরকার করেছিল তখন বিরোধীদের ঠেস সহ্য করতে হয়েছিল ভালো রকম।
তবু বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের হাতিয়ার পদ্মা সেতু যে সব দিক থেকেই হয়ে উঠবে সে কথা জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরাও। বাংলাদেশের অন্যতম সাকসেসফুল মেগা প্রজেক্ট এই পদ্মা সেতু। সেতু নির্মাণের সময় প্রতিদিন 24,000 গাড়ি যাতায়াত করবে বলেও জানা যায়। রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা 9 পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে পদ্মা সেতু। বানানো হয় সেভাবেই, যার হাত ধরে হাসিনা সরকার বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আস্থা কুড়োতে পেরেছে যথেষ্ট। এক হচ্ছে সড়ক পথে যোগাযোগ মসৃণ হবার জন্য পণ্য যাতায়াতের সময় এখন এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে এসেছে, আর অন্যদিকে এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ পদ্মা সেতুর গুরুত্বকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও পদ্মা সেতুর প্রভাব পড়েছে দারিদ্র্য সংকোচনে। পদ্মা সেতু যে অঞ্চল দিয়ে গেছে সেই অঞ্চলের দারিদ্র্য 1% এবং ন্যাশনাল লেভেলে 0.8% কমানোর ক্ষমতা রেখেছে পদ্মা সেতু। এছাড়াও কৃষি খাত, নির্মাণ, উৎপাদন এবং পরিবহনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। আর এসবের সঙ্গেই নতুন সংযোজন ট্যুরিজম। পদ্মা সেতুর কল্যাণে সুন্দরবনে ট্যুরিস্ট আসার ঢল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের সরকার বলছে সুন্দরবনে দেশি পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 45%, আর অন্যদিকে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ডাবল। স্বাভাবিকভাবেই পর্যটনকে ঘিরে ক্রমশই চাঙ্গা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা, কারণ সম্ভাবনা দেখে নতুন নতুন। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, कितना खूबसूरत एरिया है सुंदरबन का, और ये ऐसा फॉरेस्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, मैनग्रोव है। और फिर उसके साथ साथ देखें कि 40% इंडिया में है और 60% ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश ने भी अब इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है, और बहुत ज़्यादा अब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, विजिटर्स आते हैं दुनिया भर से, लोकल भी आते हैं। जो पहले यहाँ पर एक वो बता रहे हैं कि 50,000 आते थे, अब वो 1 लाख उनकी तादाद हो गई है, यानी डबल हो गई है। और पद्मा सेतु बनने के बाद ये हुई है, उससे पहले नहीं हुई, क्योंकि उससे एक तो आपका जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम हो गया है, आपकी टाइम की बचत हो गई है। जहां आपने 10 घंटों में पहुंचना था, पद्मा ब्रिज बनने के बाद अब आप 4 से 5 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं बहुत आसानी के साथ। फिर उसके बाद आप देखें कि जो वेस्ट बंगाल, इंडिया की तरफ से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो सुंदरबन है बांग्लादेश वाली साइड का वो कैसा है, वहाँ पर उन्होंने किस तरह से काम किया है। अभी तो कुछ वहाँ पर वो बता रहे हैं कि नेचुरल चीज़ें हैं, उसको नहीं बनाया गया। जब वो खुद से उसको बनाएंगे तो और भी ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाएगा, और भी बेहतरी आएगी। जिस तरह पाकिस्तान में कुमराट वैली, आज से हम 10 साल पहले वहाँ गए तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं थी, 10 साल हो चुके हैं हमें गए, लेकिन अब कुमराट वैली में आप जाकर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा जो सियाहत का शोबा है उसने काम किया है, जिसकी वजह से दुनिया वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा तादाद में जाने लग गई है। ज़ाहिर बात है, आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, तो फिर आप वहाँ जाएंगे, आसानी से घूमेंगे फिरेंगे। इसी तरह जनाब ये सुंदरबन का एरिया है, और ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर भी अब दुनिया बड़ी तादाद में, लेकिन जो मेन किरदार अदा किया है वो पद्मा ब्रिज ने किया है। असल में वो उनका मकसद भी यही है इंडियन मीडिया का, कि जो पद्मा ब्रिज ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है, रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है इस सुंदरबन मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है उसके लिए। तो खैर, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। व्यूअर्स, आपको कैसी लगी उसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।